नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आप देखना शुरू कर दिए ओपन एजुकेशन वाला और परफेक्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करने वाला हूं एनओएस बोर्ड के बारे में। वैसे स्टूडेंट जो सीबीएसई में कंपार्ट लग गया है, बिहार बोर्ड में आप फेल हो गए हैं और बॉसे बोर्ड में फेल हो गए हैं, या अदर कोई यूपी बोर्ड में फेल हो गए हैं, एमपी बोर्ड में फेल हो गए, अदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड में आप कंपार्ट लग गया फेल हो गए, तो आपके लिए एनओएस सबसे बेस्ट ऑप्शन देती है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। तो वैसे स्टूडेंट जो ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं और आप फेल हो गए, मान चलिए आपको केमिस्ट्री में लग गया है कंपार्ट, फिजिक्स में लग गया है, मैथ में लग गया है, या बायोलॉजी में लग गया है, कोई भी अदर सब्जेक्ट में आपको लग गया है, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है कि अगर आपको एक भी सब्जेक्ट में अगर कंपार्ट लगा है तो आपको 3 मैंडेटरी देना ही पड़ता है। एनओएस का टर्म एंड कंडीशन है और बी बॉस में भी इसी तरह से टीओसी होता है, तो बी बॉस का भी इसी तरह से सेम टू सेम एनओएस की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये है कि अगर आप एक में फेल है, चाहे एक सब्जेक्ट में आप फेल है, 2 में फेल हैं या 3 में फेल हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम देना ही होता है और 2 सब्जेक्ट आपका टीओसी हो जाएगा, यानी कि सीबीएसई बोर्ड से एनओएस बोर्ड में आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे कोई बच्चा मान चलिए मैथ में कंपार्ट लग गया, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैथ में कम लिखते हैं या पढ़ाई नहीं करते हैं, फेल हो जाता है। अगर आपका मैथ में एक सब्जेक्ट में लग गया तो मैथ के साथ साथ आपको 3 देना पड़ेगा। आप सोच लेंगे 3 देना पड़ेगा, साइंस, सोशल साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री देना पड़ेगा। अगर 12th का है, 10th का है तो साइंस, सोशल साइंस, नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी 3 दे सकता है। अगर मैथ आप ले चुके हैं तो आप जो है कोई 2 ईजी सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश अगर 12th में लिए हुए हैं तो आप इंग्लिश दे सकते हैं, पेंटिंग लिए हैं तो पेंटिंग दे सकते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इंग्लिश और पेंटिंग का सब्जेक्ट जो होता है वो ईजी होता है, कंपेरिजन कीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री से, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है और प्रैक्टिकल का भी मार्क्स मिलता है, क्योंकि आपका पता है इंग्लिश में पेंटिंग में 70 नंबर का प्रैक्टिकल मिलता है, तो फेल बच्चा नहीं करते हैं, नहीं के बराबर ही पेंटिंग करते हैं। अब देखिएगा कि पेंटिंग जो सब्जेक्ट होता है उसका स्लॉट भी जल्दी बुक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि पेंटिंग में हम दे दें और मेरा स्लॉट एग्जाम हम ईजी, पेंटिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा और अदर सब्जेक्ट का हम एग्जाम दे दें। तो उसी तरह से आप मैथ के साथ साथ पेंटिंग दे सकते हैं, इंग्लिश का सब एग्जाम दे सकते हैं और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि एनओएस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से एनओएस बोर्ड में आपको ट्रांसफर होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, टीओसी, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं था टीओसी होता क्या। टीओसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि आप क्रेडिट जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया जो आप मार्क्स लेके आए हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाता है। और ये होता कैसे है टीओसी, तो टीओसी का ये प्रोसेस होता है कि एनओएस को जो है आपको ओरिजिनल मार्कशीट भेजना होता है। आपको जो सीबीएसई का जो 5 सब्जेक्ट का समरी है, मतलब 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट जिसमें मेंशन किया हुआ है, वो आपको भेजना होता है एनओएस के हेड ऑफिस में, जो हम लोग के थ्रू भेजा जाता है। हमारे स्टडी सेंटर से भी आप आके भेज सकते हैं और हम लोग या सीधा डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस में भी भेज सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो एनओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, जुलाई 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, कंपार्ट लग गया या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने एग्जाम चलता है और आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो मीठापुर में हमारा स्टडी सेंटर है, यहाँ विजिट कर सकते हैं और जितनी भी जानकारी आप चाहें वो ले सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।